अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, रामेन का आपने सुना ही होगा। ये रामेन होते हैं नूडल्स, जो कि कोरियन नूडल्स होते हैं। तो ये हमारे मुल्क में भी अब अवेलेबल होते हैं। इनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होता है, बट हम रामेन खाने के लिए गए, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। तो बच्चों ने कहा कि मामा आप ये हमारे साथ चलें। तो मैंने सोचा कि आई शुड मेक वीडियो ऑफ दैट, और उसका जो भी टेस्ट होगा, जो रिव्यूज़ होंगे, जो भी चीज़ हो, आप सबके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो बेस्ट पार्ट जो रामेन है ना वहाँ का, कि ख़ुद से हमने बनाने होते हैं और वो ऑफ कोर्स गाइड करते रहते हैं। तो इट्स अ फ़न एक्टिविटी, स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त है। अच्छा, जब हम रामेन खाने के लिए गए थे ना, तो बारिश होगी बाहर और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो गया। उससे पहले बहुत शदीद गर्मी थी और गाड़ी के अंदर फुल एसी लगाने के बावजूद गाड़ी ठंडी नहीं हो रही थी और बहुत ज़्यादा गर्मी थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ पे आए तो सबसे पहले तो मरियम और मोहित ने रामेन की चीज़ें उठाई, और ये कुक करते हैं जो डिस्पोजेबल फॉइल के बॉक्सेस होते हैं उनके अंदर। और ये आइडिया भी मुझे बहुत पसंद आया कि जैसे मैं भी इलेक्ट्रिक स्टोव यूज़ करती हूँ फॉर कुकिंग, तो बच्चे ख़ुद से जब नूडल्स वगैरह घर पे बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि इस के अंदर बनाया जाए और बर्तन भी गंदे ना हो। एंड जस्ट डिस्पोज दीज कप्स ऑफ, इसको आप फेंक दें। ओके, तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक इनके स्टोव्स थे, ये इंडक्शन स्टोव्स होते हैं आई थिंक सो। और अच्छा, जैसे कि अब आप बच्चों को देख रहे हैं, दे आर इन यूनिफॉर्म। बेसिकली हम रामेन खाने के लिए क्यों गए, क्योंकि मोहित का आज स्कूल का फ़र्स्ट डे था और मोहित को पिक करने में हम थोड़े से लेट हो गए थे, और हमने एक्चुअली ग्रोसरी करनी थी, तो वहाँ पे हम थोड़े से लेट हो गए। मोहित का मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो फिर मोहित के मूड को अच्छा करने के लिए भैया ने कहा कि मोहित, डू यू वांट टू ईट रामेन। तो मोहित को तो बहुत पसंद है। फिर मोहित ने अपनी चॉइस की चीज़ें ली। यहाँ से इन्होंने डम्पलिंग्स भी ली और सॉसेजेस लिए थे उसमें डालने के लिए, नूडल्स में डालने के लिए, एंड चीज़। तो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस थे विद डम्पलिंग्स एंड सॉसेजेस। तो इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, वो आपको गाइड भी करते हैं कि सबसे ज़्यादा स्पाइसी नूडल्स कौन से हैं, फिर उसके बाद कम स्पाइसी और लेस स्पाइसी और विदाउट स्पाइसी भी हैं बच्चों के लिए। तो वो सब चीज़ें गाइड करते हैं। यहाँ पे कोरियन सुशी थी जो कि राइस के साथ बनी होती है, तो हमने वो भी ट्राई की, बट दैट वाज सो डिफरेंट एक्चुअली। क्योंकि जब हम रेस्टोरेंट्स वगैरह से सुशी खाने जाते हैं ना, तो वो फ्रेशली मेड होती हैं, तो जो कि इनकी फ्रिज के अंदर ऑफ कोर्स बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, तो दैट वाज सो कोल्ड प्लस हार्ड, तो वो इतनी टेस्टी नहीं थी। अदरवाइज रामेन्स वर ऑसम, फैब और बहुत ही डिलिशियस थे। हमने वो खाए, हमने काफ़ी इन्जॉय किया। तो ये एक नई चीज़ थी, मैंने सोचा आप सबके साथ शेयर करती हूँ, एंड यू गाइस विल लव दैट। तो बस थोड़ी सी जो ऑप्शंस होते हैं वो आपने चूज़ करने होते हैं। इनकी एक और चीज़ के टेस्ट ऑफ कोर्स कोरियन टेस्ट ही होता है, पाकिस्तानी टेस्ट नहीं होता। तो जिनका टेस्ट डेवलप हुआ वो होता है, या फिर आपको ये खाने के बाद टेस्ट डेवलप करना भी पड़ता है। तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अच्छा, साथ ही इन्होंने आप देखें टैप लगाए हुए हैं जिससे पानी हम ऐड करते हैं। जब पानी गर्म हो जाता है तो बीच में हमने नूडल्स डाले, और ईच एंड एवरी स्टेप को मैंने कैप्चर करने की कोशिश की। मोहित बहुत इन्जॉय कर रहे थे। बच्चों ने मुझे भी कहा कि मामा आप बनाएं, आप भी करें, तो मैंने तो फिर अपनी वीडियो भी बनानी होती है। आई वॉज़ इन अ वेरी कैजुअल ड्रेस और कैजुअल लुक्स में थी, क्योंकि हम बिल्कुल मोहित को पिक करने के लिए, बच्चों को स्कूल से पिक करने के लिए निकले थे, और थोड़ी सी ग्रोसरीज भी की थी, इसलिए ना फिर वो मैं कोई स्पेशली रेडी भी नहीं थी। ओके,
अब यहाँ पे मोहित ने नूडल्स में सॉसेजेस ऐड किए जैसे कि आपने देखा, फिर बीच में डम्पलिंग्स भी ऐड करेंगे, बहुत ही टेस्टी होते हैं। मैंने थोड़े से स्पाइसी लिए थे, लेकिन जो इसके साथ सॉस होता है ना अलग से, वो उन्होंने गाइड किया था कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा अगर आप सारा सॉस ऐड करेंगी, तो वो आपने कम ऐड करना है, तो मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ऐड किया था। अच्छा, हमने नोटिस किया कि हम पाकिस्तानी जो है वो खानों में सॉल्ट थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ करते हैं। इनका जो सॉस था वो स्पाइसी तो था, लेकिन सॉल्टी इतना ज़्यादा नहीं था। वो स्पाइसी इसलिए भी ज़्यादा लग रहा था क्योंकि उसमें नमक कम था। आई थिंक सो यू कुड अंडरस्टैंड। फिर बारिश होना शुरू हो गई, मौसम बहुत अच्छा हो गया, हमने उसको एंजॉय किया। यहाँ पे उन्होंने सारे जो कस्टमर्स आते हैं अपने रिव्यूज़ देकर जाते हैं, उन्होंने लगाए, और मेरे बच्चों ने भी अपने अपने रिव्यूज़ दिए। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप पहले खा लें और फिर उसके बाद रिव्यूज़ दें। दे सेड हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं, क्योंकि एक दिन बच्चे खुद से अकेले गए हुए थे तो उन्होंने इसको टेस्ट किया हुआ था, इसीलिए दोबारा आए। तो मैंने सोचा कि रिव्यू तो बनता है, और आई थिंक सो अब सब भी देखते होंगे ये रोमेंस जो हैं कोरियन नूडल्स वीडियोस वगैरह में, तो अब पाकिस्तान में भी अवेलेबल हैं और टेस्ट वही ही है, पाकिस्तानी नहीं है टेस्ट। सो यहाँ पे अब मेरी नूडल्स रेडी हो चुके थे और एंड पे मैंने सॉस ऐड किया, मैंने बिल्कुल थोड़ा सा सॉस ऐड किया था। दे वर सो डिलिशियस। तो कुछ इस किस्म की जब हमारी कंट्री में एक्टिविटीज़ भी आ जाती हैं ना, तो ये भी बहुत ही लाइक फ़न टेकिंग होती हैं, फ़नफुल होती हैं, सारी बच्चों के लिए बहुत अच्छी रहती हैं। मुझे अच्छा लगा, बच्चों ने एंजॉय किया, और फिर उसके अलावा स्पेशली बच्चों ने ना खुद से जब बनाए, अपने सामने बनवाए, तो वो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लगा, मज़ा आया। अच्छा, आपको मैं एक चीज़ और गाइड कर दूं कि ये एक बोल जो नूडल्स का होता है ना, ये 2 पर्सन्स के लिए इनफ होता है। तो आप अगर कभी भी जाएंगे इसको एक्सपीरियंस करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो ये 2 लोग एक बोल यानी एक नूडल्स का पैकेट लें, उसको एंजॉय करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा होते हैं। अलोन यू कैन नॉट फिनिश दैट। तो नूरुल हसन ने नहीं लिए थे, क्योंकि नूरुल हसन ने कहा कि मुझे भी यही वाले नूडल्स चाहिए, सो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगा। ये बात भी मुझे अच्छी लगी। यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, बड़ा कूल सा था, एनवायरनमेंट बहुत रिलैक्स था, और बच्चों ने ना वी ड्रिंक से ड्रिंक भी ली थी, जिसको दे कॉल इट बोबा। ओके, बारिश हो रही थी और गाड़ी बच्चे कह रहे थे कि हम मोड़ के लेकर आते हैं, तो मैं स्लोली सीढ़ियों से उतरी थी, क्योंकि आपको पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे सीढ़ियाँ बेसिकली चढ़ना और उतरना मना ही है, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी करके उतर ली। आई होप यू लाइक द वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।